सो आपका डे वन के अंदर बेहतरीन तरीके से मैं विद फोल्डेड हैंड स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कुछ टिप्स आप लोगों ने कल मिस कर दिए हों। तो जो लोग कल इस सेशन का पार्ट नहीं बन पाए थे, क्या क्या होने वाला है लगभग लगभग 21 दिनों के अंदर, वो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग सीरीज का नाम है स्किल ड्रिल। इसकी टैगलाइन है स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। एक बार रिपीट करेंगे। स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। रिपीट करो बार बार। स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। अगले 21 दिन तक ये होने वाला है। हालांकि कल एक दिन हो चुका है, तो हम लगभग लगभग अब 21 दिन और लगातार साथ होने वाले हैं, क्योंकि कल इंट्रोडक्शन था। उद्देश्य इसका क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक स्किल बेस, मजबूत बेस बनाना। बेस मतलब आपकी टीम को डेवलप करना और रोजाना के कार्यों के माध्यम से उन्हें और मजबूत करना, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे रिटेंशन हो, चाहे वो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो। ठीक है। उन सारी चीजों के माध्यम से अपनी टीम को और मजबूत बनाना। तो उस सेगमेंट के हिसाब से ये पूरा का पूरा 21 दिन का प्रोग्राम डिजाइन है। ठीक है। इसका जो मेन मकसद है एक्चुअली में है क्या? ये एक पूरा का पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग इनिशिएटिव है, जिसे विशेष रूप से नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटर्स के लिए या जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए डिजाइन करा हुआ है, ताकि वो व्यवसाय के मुख्य स्किल को सीख सकें और उन्हें लागू कर सकें और मास्टर कर सकें। ये प्रोग्राम दो हिस्से हैं, एक स्किल का है, एक ड्रिल का है। स्किल का मतलब सीखना, कोई ना कोई कला आपको बताई जाएगी, कोई ना कोई चीज डेवलप की जाएगी। और ड्रिल का मतलब होगा आप उसका अभ्यास करोगे, जहां हर दिन फोकस एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल असाइनमेंट के जरिए आपकी ग्रोथ होगी। आने वाले समय के अंदर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मजबूत नींव को तैयार करना, आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करना, आपकी इनकम डेवलपमेंट स्किल डेवलप कराना, डर और झिझक को बाहर निकाल देना, कॉन्फिडेंस लेकर आना और क्लैरिटी के साथ चीजों को रख पाना, रोजाना प्रोस्पेक्टिंग और फॉलोअप की आदत बनाए रखना। वो सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एक आत्मनिर्भर और लगातार बढ़ती हुई टीम किस तरीके से तैयार करोगे। तो स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम का है वो बेसिकली क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल हो पाए, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा कि फोकस पूरा का पूरा है कि आप इस बिजनेस के अंदर अच्छे तरीके से कर पाओ। 21 दिनों के बाद आप किस चीज की अपेक्षा करते हो? क्या रिजल्ट मिलेगा? प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको आत्मविश्वास मिलेगा, उसके अंदर सुधार आ जाएगा। रिजेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करोगे वो पता चलेगा। हर दिन के लिए आपको एक स्पष्ट रोड मैप मिलेगा, किस तरीके से आप ना केवल 100 कौरवों की जगह 5 पांडवों की टीम बनाओगे। हमें वो कौरव नहीं चाहिए। भीड़ से बढ़िया होता है क्वालिटी, और क्वांटिटी में से ही क्वालिटी आएगी, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हमें फोकस करना है एक्टिव लोगों के ऊपर। ठीक है। तो जो भी आपके टीम के अंदर लोग हैं उन्हें आप एक्टिव कैसे कर पाओ, सोशल मीडिया पे बेहतर मौजूदगी कैसे लेकर आ पाओ, लॉन्ग टर्म सफलताओं की जो हैबिट्स होती है जो लीडर्स करते हैं वो कैसे कर पाओगे, बिजनेस वॉल्यूम और रिक्रूटमेंट के अंदर इंक्रीमेंट कैसे होगा, भर्ती कैसे होगी, वृद्धि कैसे होगी। तो ये मान के चलिएगा, अगर आप इसे कोई नॉर्मल ट्रेनिंग समझ रहे हो तो ये ट्रेनिंग नहीं है, ये एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है अगले 21 दिनों की, जो आपको थ्योरी प्रैक्टिकल की ओर लेके जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ सफल बनाएगा आप अगले 21 दिन। एक तरीके का कोर्स है आप लोगों के लिए। और इसके अंदर जो सप्ताह वन होगा, ठीक है, पहला है, जो पहला वीक रहेगा, जो आने वाले 7 दिन है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो नींव होगी उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज पहला दिन है, मैं आप सभी लोगों का जोरदार तालियों से वेलकम करता हूं। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, सुन पा रहे हो, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ठीक है। उन सभी लोगों का मैं जोरदार तालियों से वेलकम करता हूं। और स्किल ड्रिल के अंदर आज फर्स्ट जो डे है हमारा, वो नेटवर्क मार्केटिंग असली में क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है। दूसरी चीज, डुप्लीकेशन और रेजिडुअल इनकम की पावर क्या होती है। तीसरी चीज आज हम सीखेंगे, लर्निंग क्यों जरूरी है और ड्रिलिंग क्यों जरूरी है इस सेगमेंट के अंदर। सो आप लोग तैयार हो इन तीनों चीजों को सीखने के लिए? सो काफी सारे लोगों ने अपनी एक्टिव जवाब दिए, तो जितने भी लोग एक्टिवली जवाब दे रहे हैं, मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ ये मीटिंग वाइंड अप भी हो जाएगी, 21 दिन के बाद भी हो जाएगी, और आपको कोई पर्सनल हेल्प भी चाहिए होगी इस बिजनेस को डेवलप करने में, तो मैं आपका साथ 24 घंटों सातों दिन देने के लिए तैयार हूँ। बट आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कुछ टूल्स के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है। कुछ वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को चीजें क्लियर करोगे। मैंने कल एक लाइन बताई थी, एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी। आज एनर्जी से ज्यादा सिस्टम का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? सिस्टम का। जैसे मान लीजिए कोई ट्रक चालक है, मेरी बातों का जवाब दीजिएगा सर। कोई ट्रक चालक है और वो ट्रक चला रहा है, चलते चलते ट्रक पंचर हो गया, और ट्रक के अंदर 10 लोग हैं बैठे हुए। क्या 10 लोगों को मिलके ट्रक उठा के पहिया बदलना चाहिए, या आज के जमाने में सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए? बताइएगा। 10 लोगों को उठा के पहिया, मतलब नंबर वन का इस्तेमाल करना चाहिए कि उनको ट्रक को उठाएं 10 लोग मिलके, कोई इंसान पहिया बदले, या दूसरा पावर है
कि सिस्टम का इस्तेमाल करें। नंबर 1 का इस्तेमाल होना चाहिए, नंबर 2 का। हाँ जी, नंबर 1, नंबर 2 का। तो इसलिए हमें अपनी एनर्जी वहां लगानी है जहां पे हम टूल डिजाइन कर पाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटी शॉर्ट वीडियो रेडी करी हुई है। एक बहुत ही अच्छे स्पीकर है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बट इन्होंने जो समझाया हुआ है, ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, किसी इंडस्ट्री के हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनाया कमाया इन्होंने, तो कोई अदरवाइज नहीं लेगा, ठीक है, कि आप इनकी वीडियो दिखा रहे हो। ये एक टूल है, इन टूल्स के माध्यम से आप, जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता, उसको समझा सकते हो। इस टूल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, 7 मिनट की वीडियो होगी, जिसके अंदर आप 7 घंटे का समय बचा सकते हो। 7 घंटे की चीज जो आप एक्सप्लेन करोगे वो मात्र 7 मिनट के अंदर पता चल जाएगी। सो मैं नेटवर्क मार्केटिंग किसी को चलते फिरते कैसे समझाओगे आप? मैंने कल आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी, तो वो आप टूल्स का इस्तेमाल करोगे। आगे बढ़ता हूं मैं। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और क्या ये सही है आपके लिए? पता नहीं कैसे कैसे ओपिनियन और कैसे कैसे सवाल हमारे पास में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, लेकिन आज इस अगले 5 से 7 मिनट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे ये काम करता है, ये सारे डाउट्स, ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके दूर करने वाला हूं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझने से पहले कि क्या है ये बिजनेस, दो चीजों को समझना बेहद जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसे कैसे आते हैं और दूसरा पैसे क्यों आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पैसे आपको इस बिजनेस में आते कैसे हैं, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक बता दूंगा कि इस वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसे 3 स्टेप्स बताने वाला हूं जो ज्यादातर सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्टेप्स जब आपको मिल जाएंगे, आप भी उनको इस्तेमाल करेंगे और आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बिजनेस में पैसे आते कैसे हैं। अच्छा, बचपन से आप एक काम करते आ रहे हो, वो क्या काम है? ऑफ कोर्स वो रिकमेंडेशन। 10 साल की उम्र से आप कपड़ों को, खाने को, हेयर ड्रेसर को, मूवी को, रेस्टोरेंट्स को आप लोगों को रेकमेंड करते आ रहे हैं। बट सोच के देखो, अगर आपने अपने फ्रेंड को एक मूवी रेकमेंड की और आपका फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए जाता है, तो थिएटर के मालिक की इनकम होती है, लेकिन आपकी कितनी इनकम होती है? आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, खाना बहुत बढ़िया लगा, आपने अपने फ्रेंड को बताया, फ्रेंड गया फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया, इतना लंबा बिल आ गया, आपकी कितनी इनकम हुई? आपकी कोई इनकम नहीं हुई। असल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक सिंपल रिकमेंडेशन बिजनेस है। जिस रिकमेंडेशन के आपको आज तक पैसे नहीं मिलते रहे, उस रिकमेंडेशन के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है और आप अपने नोन लोगों को उसको रेकमेंड करते हैं और आपके रिकमेंडेशन पे अगर उस प्रोडक्ट या सर्विस की सेल हो जाती है, तो सेल के ऊपर आपको कुछ इनकम मिलती है। ना सिर्फ यही, इसके अलावा आप अपनी टीम में जिन लोगों को एसोसिएट करते हैं और वो लोग जब उस प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनके माध्यम से जो टर्नओवर होती है, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके बाद वो आगे अपनी टीम में जिन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और वो लोग आगे जिन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो जो कुछ भी जो सेल की टर्नओवर होती है, उस टर्नओवर के ऊपर आपको पैसिव इनकम आती है। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस और फ्रेंचाइजी मॉडल का परफेक्ट मिक्सचर है। इसमें आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के बेनिफिट तो मिलते ही हैं जब आप प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं, और उसके साथ साथ जिस तरीके से एक फ्रेंचाइजी का मालिक जितने लोगों को चाहे फ्रेंचाइजी दे सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जब आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है कंपनी में, तो उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आप जितने लोगों को चाहें आप दे सकते हैं। मजे की बात यह है कि जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, उस टर्नओवर के ऊपर आपको एक्टिव इनकम आ गई, और जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपकी टीम और लोगों को देती है और वो लोग और लोगों को देते हैं, उस टर्नओवर के ऊपर आपको सिंपल पैसिव इनकम आ गई। इस प्रकार से आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसा आता है। दूसरी
हाय, आई एम जतिन अरोड़ा, इंटरनेशनल मूडी। उस टर्नओवर के ऊपर आपको सिंपल पैसिव इनकम आ गई। इस प्रकार से आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसा आता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि पैसा आपको आता क्यों है, वो समझ में आ गया कि आप रिकमेंडेशन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसके जरिए से आपको इनकम आ रही है, आपकी टीम सेल कर रही है, उसके जरिए से इनकम आ रही है। लेकिन कंपनी आपको पैसा दे क्यों रही है? रीजन ये है, आप देखो ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरीके से चलता है। अगर आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो क्या आप उसको फैक्ट्री से लेकर आते हैं? नहीं, आप उसको रिटेलर से लेकर आते हैं। और रिटेलर किससे लेकर आता है? होलसेलर से। होलसेलर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, एंड नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फैक्ट्री से लेता है उस सामान को। तो पूरी की पूरी चेन है जहां से ये प्रोडक्ट आप कंज्यूमर तक पहुंचता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में केवल फैक्ट्री और कंज्यूमर के बीच में सभी मीडिएटर्स को, जो मीडिएटर्स आपने यहां देखे, इन सभी मीडिएटर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो जो पैसा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट में जाता है, वो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है, इस बिजनेस में जो रिकमेंडेशन से सेल होती है, उस सेल के ऊपर आपको इनकम आती है। कंपनी को सेल से मतलब है, अब वो बच्चन साहब करें या आप करें, सेल तो हो रही है ना। लेकिन आप सोच के देखो, आज के समय में एक एडवर्टीजमेंट के ऊपर 25 से 50% पैसा खर्च कर दिया जाता है। तो क्योंकि कंपनी उस एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट को सेव कर लेती है और वो पैसा आपके और मेरे जैसे लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। अच्छा, अगर क्रोमा स्टोर का मालिक आपको ये बोले कि आप हमारे यहाँ पर एक कस्टमर लेकर आओ और आपके कस्टमर लाने से अगर हमारे प्रोडक्ट की सेल हो गई तो उसका सेल का 30% हम आपको दे देंगे। लेकिन क्या क्रोमा का मालिक ऐसा करता है? अच्छा, अगर मैकडॉनल्ड्स का मालिक आपको ये बोले कि अच्छा हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं मात्र 20,000 में, तो क्या आप उसको मना करोगे? ऑफ कोर्स आप उसको मना नहीं करोगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। ये ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ हमें नहीं मिलती ना उसकी हम वैल्यू करते हैं, और जो चीज़ हमें आसानी से मिल रही है ना उसकी हम वैल्यू नहीं करते। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज एक अमेजिंग बिजनेस है जिसमें आपको ट्रेडिशनल बिजनेस और फ्रेंचाइजी मॉडल दोनों की कॉम्बिनेशन के बेनिफिट आपको मिलते हैं। इस बिजनेस में आप एक्टिव इनकम भी कमा सकते हो, इस बिजनेस में आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हो। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसे 3 रीजंस बता दूंगा जो कामयाब नेटवर्कर्स इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। सो पहला स्टेप है सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। सेकेंड स्टेप है बिल्डिंग ह्यूज टीम बाय रिक्रूटिंग पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा स्टेप है इन्हीं 2 स्टेप्स को अपनी टीम को टीच करना, उनको डुप्लीकेट करवाना। इन 3 स्टेप्स को मैंने डुप्लीकेट किया है, मैंने इनको फॉलो किया है, और बहुत सारे कामयाब लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है। So network marketing is a great business where you not just earn money, even you build a better lifestyle. And Eric Worre says it rightly, network marketing may not be best, but it's a better way of doing business. चीजें क्लियर हुई आपको? अगर कोई इंसान हमारे साथ कनेक्ट होता है जिसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता, तो जब हमें ये शर्ट पहननी होती है तो शर्ट का पहला बटन ही तो लगाया जाएगा ना। या तो कुछ लोग ऊपर से लगाएं या कुछ लोग नीचे से लगाएंगे, यस और नो। लगेगा तो पहले ही बटन। तो सबसे पहले दिन इंसान को क्या बताया जाएगा? सबसे पहले दिन यही तो बताया जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। और उसने जैसा देखा है, सुना है, सोचा है, समझा है, उसके आधार पे ही वो निर्णय ले पाएगा या ले पाएगी। तो क्यों ना आप लोग भी अपना एक ऐसा टूल रेडी कर लो, एक वीडियो ऐसी रेडी कर लो जिसके माध्यम से आप लोगों को भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता पाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपकी आवाज में लोग आपको सुनेंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसके लिए आप खुद इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बाकी मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा, और आज का एक ये टास्क होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? इसके अंदर पैसा कैसे आता है,
ठीक है, जो वो स्ट्रक्चर बताया गया कि किस हिसाब से ट्रेडिशनल मार्केट चलती है और किस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग चलती है, किस हिसाब से मीडिएटर हट जाते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैन्युफैक्चर से लेके डायरेक्ट कंज्यूमर तक कैसे प्रोडक्ट जाता है, और एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बता के किस तरीके से पैसा आता है, सबसे पहली तो ये चीज। और किस तरीके से ये काम करता है, हाउ डज इट वर्क एंड वाई, किस तरीके, क्यों इनकम क्यों आती है, और किस तरीके से काम करता है, रिकमेंडेशन के ऊपर काम होता है। बताइए ना कि अब ये एक ऐसा व्यापार है जिसे आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। दिस इज द बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, सिंपल लॉजिक यही तो है। रिकमेंडेशन का ही तो बिजनेस है। जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज हमारे घर में सुबह से लेके शाम तक, हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, बाहर से लगाने के लिए, अंदर से खाने के लिए, हमारे घर के बेडरूम में, किचन में, वॉशरूम में और ड्राइंग रूम के अंदर, हमारे घर के अंदर एग्रीकल्चर की कुछ चीजें हैं, हमारे घर के अंदर पेट्स हैं, हमारे घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, अपनी स्किन केयर को, पर्सनल केयर को और बेस्ट ग्रूमिंग बनाने के लिए, चाहे वो आपका एलोवेरा जेल हो या कोई भी चीज हो, इन सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं। आज के बाद उस शॉप से, उस ब्रांड से लेंगे जहां पे सारी की सारी चीजें। तो नए जमाने का नया व्यापार है ये सोच के चलिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आज तक हमारे घर के अंदर दो दरवाजों से पैसा आया था। सबसे पहला दरवाजा था जॉब का, सबसे पहला दरवाजा जॉब का हुआ, दूसरा दरवाजा बिजनेस का हुआ, लेकिन आज ये तीसरा दरवाजा ओपन हो चुका है, लेकिन ये 21वीं सदी के अंदर ओपन हुआ है। तो इसके लिए सोच भी हमारी 21वीं सदी की होनी चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को या आप किसी इंसान को ये समझा रहे हो, तो सबसे पहले उसके माइंडसेट के ऊपर काम करो कि वो कोई भी सदी के अंदर जन्म लिया हो, लेकिन इस सदी को समझने के लिए उसके माथे के अंदर, उसके माइंडसेट के अंदर 21वीं सदी वाले थॉट्स होने चाहिए। वो एक्सेप्ट कर पाएगा इस बिजनेस को। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है और इसमें ये असल में किस तरीके से काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, एमएलएम जो बोला जाता है। ठीक है, सोचा समझा सैद्धांतिक व्यापार होता है जिसके अंदर जो आप अपनी जरूरत की चीजें होती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो चाहे सर्विसेज हो। जरूरी नहीं है कि हमारे घर के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है हम उसी के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, सर्विसेज के ऊपर भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है। ये जो आप लोगों को 21 दिन की ट्रेनिंग मिल रही है, ये किसी कंपनी के बिहाफ पे नहीं है। कंपनी तो इन्वॉल्व है, थैंक्स टू टू डी मैनेजमेंट, बट कहीं ना कहीं हम इसमें डायरेक्ट सेलिंग की चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग की चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाली है आप सभी लोगों के साथ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और किस तरीके से इसे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर की जो चीज है हमारी डुप्लीकेशन रेजिडुअल इनकम, इसको समझते हैं। डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ रेजिडुअल इनकम को समझिएगा। डुप्लीकेशन एक्चुअली में है क्या? ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे या आपकी टीम के अंदर चीजें डुप्लीकेट नहीं हो पा रही, तो आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। सपोज कीजिएगा कि आप जो भी बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, लेकिन वो अटक गया है या वो अप एंड डाउन होता जा रहा है। ठीक है, कभी ऊपर हो जा रहा है, कभी नीचे हो जा रहा है, कभी ऊपर हो जा रहा है, कभी डाउन हो जा रहा है, फिर डाउन 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 होता जा रहा है। तो इस तरीके के अगर चैलेंजेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी टीम के अंदर राइट डुप्लीकेशन नहीं हो पा रही। तो डुप्लीकेशन का मतलब है जो स्किल सिस्टम आपने सीखा, जो चीजें आपको पता है, वही आपकी टीम भी कॉपी करे और उसे आगे दोहराए, रिपीट करे। यानी जो आपको आता है वही टीम को भी आना चाहिए और टीम को भी सिखाना आना चाहिए। अगर वो चीज सिर्फ आपको आ रही है, देखो 3-4 पैरामीटर है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग किस किस स्टेप के ऊपर चलता है? देखते हैं समझते हैं, पहला स्टेप होता है। जब आप किसी को प्लान देकर आते हो, जब आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, तो पहला स्टेप होता है देखते हैं समझते हैं। देखते समझने के अंदर एक इंसान डिसीजन लेता है। फिर दूसरा स्टेप आ जाता है। दूसरा स्टेप क्या आता है? समझते हैं सीखते हैं। वो समझ जाता है, ज्वाइन कर लेता है और आपकी ट्रेनिंग का, आपकी एनडीओ ट्रेनिंग का, आपकी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन का पार्ट बनने लगता है। वो चीजों के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में जानकारी नहीं लगता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हो गया। पहला क्या था? देखते हैं समझते हैं। फिर दूसरा हो गया समझते हैं सीखते हैं। तीसरा सीखते हैं सिखाते हैं। तीसरा स्टेप ये होगा। अब यहां पे क्या होता है? इनकम का फ्लो बढ़ने लगता है। सीखते हैं सिखाते हैं। चौथा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिखाने वाले तैयार करते हैं। सिखाने वाले तैयार करते हैं। आप इन चीजों को लिख लीजिएगा और आप ये देखिएगा कि आपकी टीम में अभी किस किस पैरामीटर पे लोग हैं, यानी कि उतनी मजबूत टीम आपकी बन रही होगी।
अगर आप अभी देखते हैं समझते हैं वो सारी काबिलियत आप ही के अंदर है कि आप ही सिखा रहे हो, अभी टीम नहीं सिखा पा रही, तो उस हिसाब से आपका इनका चेक डेवलप हो रहा होगा। तो मैंने आपको चौथा स्टेप बताया कि सिखाने वाले तैयार करते हैं। पांचवा स्टेप बहुत मजबूती लेकर आता है। पांचवा स्टेप क्या होता है? सिखाने वालों के नीचे सिखाने वाले तैयार करते हैं। ये 5 स्टेप का गेम होगा। अगर आपको बड़े से बड़ा लेवल, बड़े से बड़ा चेक लेना है तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करवाने होंगे, खुद भी इंप्लीमेंट करना होगा। अगर आज आप आपकी टीम के अंदर सिर्फ आप ही सिखाने वाले हैं, आपके नीचे कोई सिखाने वाला नहीं है और उसके नीचे भी कोई सिखाने वाला नहीं है, तो इसका मतलब आप अभी एक्टिव इनकम को एंजॉय करोगे, मेहनत ज्यादा हो रही होगी, पैसा कमा रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो डुप्लीकेशन का मतलब है जो स्किल और सिस्टम आपने सीखा है वो आपकी टीम भी कॉपी करे और इसको आगे दोहराए। जैसे आपने 2 लोगों को सिखाया, वो भी दो दो लोगों को सिखाएंगे, इसी तरीके से ये प्रक्रिया डुप्लीकेट होती रहती है। उदाहरण के तौर पे मैंने हिंदी भाषा के अंदर दिखाया कि आज आप अकेले हो, एक व्यक्ति हो, आपने 2 लोगों को सिखाया, मतलब 2 लोगों को रिक्रूट करा, ठीक है, उनको चीजें सिखाई, तो अब आप टोटल हो गए 3। और वो 2 2 लोगों को सिखाएंगे, इस तरीके से लोग हो जाएंगे 7। फिर अगले लोग 2 2 लोगों को सिखाएंगे, तो इस तरीके से लोग हो जाएगा 15 लोग हो जाएंगे। और ये सिस्टम बार बार दोहराना पड़ेगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्रोथ सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं डिपेंड करती। ये नेटवर्क मार्केटिंग का गेम है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग विद नेटवर्क। इंसान आता तो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन ये सोचता है कि नेटवर्क ना बिल्ड करना पड़े, सिर्फ मार्केटिंग करके ही मैं पैसा बना लूंगा, कमा लूंगा, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। अगर आपको स्किल भी सीखनी है, ड्रिल भी सीखनी है, तो आपको नेटवर्क बिल्ड करना होगा। क्योंकि ये मार्केटिंग का तो काम है, लेकिन नेटवर्क के साथ। दूसरी दुनिया के अंदर, ट्रेडिशनल दुनिया के अंदर मार्केटिंग में आप अकेले करते हो, वो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, इसलिए इनकम भी आपको अकेले आती है। लेकिन ये एक ऐसा व्यापार है जहां पे मार्केटिंग सभी लोगों के साथ करनी है, उसे बोला जाता है नेटवर्क। तो आपकी सिर्फ मेहनत अकेले काम नहीं करेगी आपके लिए, आपकी पूरी टीम की मेहनत आपके लिए काम करेगी। एक सेल्फ सस्टेन टीम को आपको तैयार करना होगा। और ये मत कोशिश कीजिए कि हर बारी मेरी ही प्रमोशन हो, हर बारी मैं ही आगे जाऊं, मेरी ही बड़ी फोटो लगे, मेरे ही गुणगान हो। ये सोचना अच्छी बात होती है, लेकिन डोंट बी अ हीरो इन दिस गेम, क्रिएट्स हीरो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा आपका चेक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से भरा हुआ होगा, आपका चेक बड़ा मजबूत होगा। अगर आप खुद सोचोगे कि मैं पहले हीरो बन जाऊं, उसके बाद में टीम के लोगों को हीरो बनाऊं, तो आपकी सफलता का राज आपकी टीम की सफलता में ही है। तो आपको ये मानना पड़ेगा। आप जब ये आज ट्रेनिंग इस हिसाब से लीजिएगा कि किसी नए इंसान को क्या बताओगे आप आते ही, उसे बोलना है कि आपको दूसरों की मदद करनी है, जिस तरीके से मैं आपकी मदद कर रहा हूं इसी तरीके से आप दूसरों की मदद कर रहे हो। हम एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर हो रही चीज? तो डुप्लीकेशन के वो 5 स्टेप याद रखिएगा। देखते हैं, समझते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, सिखाने वाले तैयार करते हैं, और सिखाने वालों के नीचे सिखाने वाले तैयार करते हैं। ये 5 पैरामीटर लिख लीजिएगा और आप देख लीजिएगा आपकी टीम के अंदर कहां तक लोग आ चुके हैं, उसी हिसाब से आपकी टीम डेवलप हो रही होगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। रेजिडुअल इनकम क्या होती है? पावर ऑफ रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो एक बार मेहनत करो और बार बार इनकम मिले आपको। आपने किसी को सिखाया और वो लगातार सेल कर रहा, लगातार रिक्रूट कर रहा, तो आपको हर बारी कमीशन मिलती है। इसका डिफरेंस समझ लीजिएगा। ट्रेडिशनल जॉब के अंदर जो ट्रेडिशनल काम होता है, एक बार काम होता है और एक बार ही पैसा होता है। आपने कोई जॉब करी, आपने एक बार ही काम करा, पैसा आपको अगले महीने मिलेगा। अगर आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर है, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, तो एक बार प्रोडक्ट बेचने पे आपको एक ही बारी पैसा मिलता है। हाँ जी। जो काम आप एक बारी कर रहे हो उसका पैसा सिर्फ एक ही बारी मिलेगा। काम अगर रुक जाएगा तो इनकम भी रुक जाएगी। अगर मान लीजिए कोई इंसान जॉब पे जा रहा है, अगर वो जॉब पे ना जाए तो क्या पैसा आएगा? अगर कोई इंसान बिजनेस है, मैं आपको कोविड के एक हालात बताता हूं, ठीक है, लोगों की 50 50 साल पुरानी दुकान सिर्फ 10 10 दिन बंद रही, तो उनके ग्राहक चेंज हो गए। 50 साल पुराना ग्राहक भी अगर 10 15 दिन 20 दिन तक आपकी दुकान बंद रहेगी तो वो टिकेगा नहीं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। तो इसलिए काम रुक जाएगा तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी और टाइम के बदले पैसा नहीं आ पाएगा बहुत ज्यादा। यहां पे सिर्फ जितना टाइम दोगे उतना ही पैसा मिलेगा, उसके अलावा आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट रेजिडुअल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खासकर होती है। यही पावर आपको सामने वाले को समझानी है कि एक बार काम करोगे पैसा हर बार मिलेगा। एक लेवल ऐसा भी आ जाएगा कि काम उतना नहीं हो रहा होगा, फिर भी आपको पैसा आ रहा होगा, जिसे हम बताते हैं एन ग्राफ के माध्यम से।
एन ग्राफ क्या होता है कि मेहनत बहुत ज्यादा हो रही होती है, पैसा थोड़ा थोड़ा आता है, मेहनत बहुत ज्यादा हो रही होती है, पैसा थोड़ा थोड़ा आता है। इस तरीके से हम इसको समझाते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एन बनाया है, ठीक है, आप लोगों को एन नजर आ रहा होगा। ये एन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे बना दिया है। एक होती है मेहनत, फिर होता है पैसा, मेहनत पैसा मेहनत पैसा। एन ग्राफ के माध्यम से एक समय एक ऐसा आता है जब एक इंसान को लग रहा होता है मेहनत बहुत हो रही है, ये स्टार्टिंग का फेज होता है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी होती है कि मेहनत कम हो रही होती है और पैसा ज्यादा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एन ग्राफ इन नेटवर्क मार्केटिंग। और वो रेजिडियल इनकम का ही ग्राफ होता है। काम रुकता है, इनकम चलती रहती है। मान लीजिए आप एक्टिव होके काम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपकी टीम काम कर रही है, तो उनकी एक्टिविटी पे भी आपको इनकम आएगी। इसमें नेटवर्क के बदले पैसा आता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने एक चीज बचपन से सीखी है कि समय ही पैसा होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा, मैं चैट बॉक्स के अंदर वो मेंशन कर दे रहा हूं। इनकम इज इक्वल टू, जो पैसा कमाने का फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्किल्स। अगर मान लीजिए कोई रिक्शा चालक है, वो जितने लोगों को सवारी लेके जाएगा, जितने घंटे लेके जाएगा, रिक्शा चलाना उसकी कला है, उसकी स्किल है, उतना ही उसको पैसा आएगा। एक चाय वाला, एक दुकानदार जितने कप चाय बेचेगा, जितने लोगों को पिलाएगा, जितने घंटे पिलाएगा, उतने हिसाब से उसको पैसा आएगा। एक डॉक्टर है, जितने लोगों को ट्रीटमेंट करेगा, जितनी देर तक करेगा, उतना उसको पैसा आएगा। यानी कि स्किल इनकम कैसे आ रही है, जितना समय दे रहे हो, जितनी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। अगर मान लीजिए शिव खेड़ा साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो जितनी देर स्पीच करेंगे, उतनी देर उनको पैसा आएगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्किल को डुप्लीकेट कर सकते हैं। एक रिक्शे वाला कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा रिक्शे वाला बने, एक चाय वाला कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा चाय वाला बन जाए, ठीक है, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर चाहता है कि उसका बेटा डायरेक्ट सेलर बन सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आप स्किल को डेवलप कर सकते हो। एक एक डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज वो कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, आज उनकी खुद की तबीयत खराब है, तो क्या आप उनके बच्चों से ट्रीटमेंट करवा लोगे? नहीं करवा पाएंगे ना, डॉक्टर की चेयर पर डॉक्टर ही बैठेगा। लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक लेवल ऐसा आ जाता है, देखो आए हैं तो दुनिया में जाना भी तय है। तो जब भी दुनिया को छोड़ के जाएंगे, ये बिजनेस एज इट इज हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। और उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसके ऊपर पैसिव इनकम, आपने जो एक्टिविटी करी उसके ऊपर पैसिव इनकम जनरेट हो रही होती है। यानी उसे इस प्रोफेशन को बहुत डीपली जाके दोबारा से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है कि आपने जो एक बारी मेहनत करी है, उसका फलसफा, उसके उसकी पैसिव इनकम, उसकी रॉयल्टी, आपकी फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसको एंजॉय करते हो। सो क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों से एक बताना चाहूंगा, हमारे दूसरे स्क्रीनशॉट का टाइम आ गया है। 5:54 से लेके 5:55 तक, 1 मिनट का समय है। 5:56 तक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए। आपकी वीडियो होनी चाहिए उसके अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझा हमने आज, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में समझा, वीडियोस की इंपॉर्टेंस समझी, रेजिडुअल इनकम की, नॉर्मल इनकम क्या होती है, रेजिडुअल इनकम क्या होती है, उसको समझा। टीम को डेवलप किस तरीके से करा जाएगा, वो 5 फेजेस जो मैंने आप लोगों को बताए, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिएगा। आगे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्किल ड्रिल में कैसे काम करता है। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई। आप सिखाते हैं और वो सीख आप सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, टीम काम करती है। आपकी इनकम लगातार आती रहती है, चाहे आप छुट्टी पर भी हो। इस तरीके से काम करता है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट होगा, अगर आप रोज 8 से 10 घंटे सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहे हो, तो आप सिर्फ एक्टिव इनकम कमा रहे हो। आप 8-10 घंटे काम कर रहे हो और उसका ही पैसा आ रहा है आपको, तो आप सिर्फ एक्टिव। लेकिन अगर आप दूसरों को सिखा रहे हो कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, तो आप एक रेजिडुअल एम्पायर बिल्ड कर रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज जहां पे वो लाइन मेंशन नहीं, मैं बताना चाहूंगा, पैसा कमाने से कभी ज्यादा पैसा नहीं आता। लिख लीजिएगा इस शब्दों को, पैसा कमाने से कभी ज्यादा पैसा नहीं आता, पैसा कमाने से हमेशा ज्यादा पैसा आता है। जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करोगे पैसा बनाने में, कमाने में, आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हो, जिसके माध्यम से आप लोगों को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, तो उससे इनकम सिर्फ आप ही को हो रही है, तो वहां पे लिमिटेड चांसेस हैं कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा डेवलप होगी। आप पैसा तो कमाओगे, लेकिन उतना नहीं कमा पाओगे जितना एक रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम आएगी ही जब, पैसिव इनकम आएगी ही जब आप काम करना बंद करोगे, और तब भी पैसा चाहते हो, वो आएगी ही जब दूसरों को सिखाओगे कि पैसा कैसे आता है, तब आप काम कर पाओगे।
तो आज हमने ये 3 पैरामीटर सीखे हैं। सबसे पहला नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, वाई एंड हाउ। बचपन का बिजनेस है ये, बचपन से लेके आज तक हमने रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन करी है, चाहे वो मूवी की हो, चाहे वो दाल की हो, चाहे अच्छी हो रिकमेंडेशन, चाहे बेकार की। देखो ये हमारे ह्यूमन नेचर के अंदर होता है, हम अच्छी चीजों की भी रिकमेंडेशन करते हैं और बेकार चीजों की भी। अच्छी चीजें कैसे करते हैं, अरे वहां की दाल मखनी खाना बहुत अच्छी है, अरे वहां पे ये लेके आना, वहां का बहुत अच्छा चीज है ये। लेकिन और बुरी चीज की बेकार चीजों की भी रिकमेंडेशन कैसे करते हैं, या कोई गलत चीज होती है, अरे उन टेलर साहब से कपड़े नहीं सिलवाना, वो कपड़े खराब कर देते हैं, या वहां के रेस्टोरेंट के अंदर खाना अच्छा नहीं मिलता, वहां की ये वाले चीजें अच्छी नहीं है। ये भी रिकमेंडेशन ही तो हो रही है, लेकिन इस रिकमेंडेशन का सिर्फ और सिर्फ शाबाशी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता, मन की शांति के अलावा कुछ नहीं मिलता। और आज जितने भी लोगों ने रिकमेंडेशन से, माउथ पब्लिसिटी से बिजनेस जनरेट करा, वो आज बहुत बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं। तो आपको ये गर्व होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग एक आम इंसान को खास बनने का मौका दे रहा है, और रिकमेंडेशन यानी कि रिकमेंडेशन का ब्रांड बनने का मौका दे रहा है। और पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है ये फ्रेंचाइजी बिजनेस का और ट्रेडिशनल बिजनेस का। और ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से काम करते हैं वो भी हमने सीखी। क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, मैं उसके चलते चलते आप लोगों को 8 से 9 कारण बताना चाहूंगा। तो आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले, आज इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, दिस इज द फर्स्ट रीजन। इसकी भी आप वीडियो डिजाइन कर सकते हो कि लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव क्यों कर रहे हैं। इस तरीके से कैमरे को पकड़िएगा, सामने का कैमरा ओपन कर दिएगा, मत देखिएगा पीछे क्या नजर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में ही मत देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लेंस में देख के बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते, यहाँ वहां दाएं बाएं कुछ नहीं देखना। बोलना चालू कीजिए, सिर्फ और सिर्फ बोलना चालू कीजिए कि दोस्तों मेरा नाम सूरज गौतम है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ कि वो अपने करंट प्रोफेशन के साथ किस तरीके से एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, और मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार आज ज्यादातर लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? इसके मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 8 कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण, फिर बताइए, इस बिजनेस को लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। उसका एग्जांपल दे दीजिए, अगर मार्केट के अंदर आपको हजारों रुपए कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, करोड़ों कमाने हैं तो अरबों खरबों लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये एक ऐसा व्यापार है जहां पे आप लाखों रुपए की आमदनी कुछ चंद अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए आज ज्यादातर लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्कूल स्टूडेंट के पास ज्यादा पैसा थोड़ी होता है, लेकिन वो भी अगर किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, एक हाउसवाइफ जो कमा नहीं रही है, घर की बचत से इस बिजनेस को स्टार्ट कर रही है, तो आप एक वीडियो ऐसे ही बता सकते हो कि आप घर की बचत के पैसे से अपना एक व्यापार चालू कर सकते हो। मैं उन सभी महिलाओं से ये बात करना चाहूंगा या चाहूंगी जो अपने घर से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। बताइए ना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। उसके बाद सेकंड नंबर पे, कई बार लोगों को ये लगता है कि यार मैंने तो डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है तो मैं कामयाब कैसे हो जाऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, आपको पर्सनल कोचिंग मिलती है, आपको मेंटोर्स मिलते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, आपको पूरी की पूरी एजुकेशन मिलती है, इसलिए आज ज्यादातर लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तीसरी चीज, पैसिव इनकम, जिसे मैं रेजिडुअल इनकम बता चुका हूं कि देखो जब तक काम करोगे तभी पैसा आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ शरीर की घिसाई हो रही है, मतलब जब काम करो तभी पैसा है। तो फिर मजदूर में और एक पढ़े लिखे मजदूर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है। एक वो इंसान है जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन वो जब काम कर रहा है तभी पैसा आ रहा है, और एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो भी जब जब काम कर रहा है तभी पैसा आ रहा है। तो उसमें और हम में क्या फर्क है? उसने काम छोड़ा, उसका पैसा आना बंद हो गया, हमने काम छोड़ा, हमारा पैसा आना बंद हो गया। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए, वो डिफरेंस होना चाहिए पैसिव इनकम का, कि पढ़ा लिखा इंसान और समझदार इंसान वो होगा कि काम ना भी हो तो भी पैसा आता रहे, कोई सिस्टम ऐसा जनरेट हो जाए। तो डायरेक्ट सेलिंग आप लोगों को मौका देता है, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना चाहिए। अगर इसके बाद बात करें, टाइम की फ्रीडम, समय की आजादी, और समय है तो ही पैसा बना पाओगे। कई लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये ऑब्जेक्शन होता है, उसका जवाब सुनिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्यों टाइम नहीं है, क्योंकि आपने अपना टाइम कहीं बेच दिया है, आपने अपने 8 से 10 घंटे किसी को दे दिए, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। कैसा रहेगा अगर उसी 24 घंटे के अंदर 2 से 4 घंटे मैनेज करके आप 25 से 30 हजार रुपए की आमदनी कर पाओ? तो कहे सामने वाला खुद बोलेगा अगर 25 से 30 हजार की आमदनी होगी तो टाइम निकालूंगा ना। सो इज दैट क्लियर? जब सामने वाले का कारण क्लियर हो जाएगा तो वो सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से डेवलप करेगा। इसके बाद अगला, जो वन ऑफ माई फेवरेट, आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है। मैं नहीं कह रहा प्रोस्पेक्टिंग के लिए ट्रैवल कीजिए, कि कोई इंसान, आप मुंबई के अंदर हो और कोई इंसान आपको कश्मीर मिल रहा तो कश्मीर ज्वाइन कराने चले जाइए, नहीं। सिस्टम का फायदा उठाइए, सेव एनर्जी यूज सिस्टम, टैगलाइन ले लीजिएगा मेरे से, सेव एनर्जी यूज सिस्टम।
एनर्जी बचाइए, परिवार के साथ लगाइए, सेव एनर्जी, यूज सिस्टम, सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, जहां से टूल मिले उसको इस्तेमाल कीजिए सर। टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, टूल्स, टूल्स रेडी कीजिए, अगर नहीं है तो अपने लिए टूल्स रेडी कीजिए। ट्रैवल, ट्रैवल करने का मौका मिलता है आपको, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। अनदर, आपको गाड़ी के लिए फंड्स मिलते हैं। देखो, दो तरीके की गाड़ी होती है, एक वो जो इंसान की पॉकेट अलाउ करती है वो, और एक वो गाड़ी होती है जो इंसान को अच्छी लगती है वो। ज्यादातर लोग वो गाड़ी लेते हैं जो इंसान की पॉकेट अलाउ करती है, बहुत कम लोग वो होते हैं जो अच्छी लगती है वो गाड़ी ले। ये बिजनेस आपको एक मुकाम पर इस तरीके से लेकर आता है, अगर आप दिन रात मेहनत करते हो तो आपको जो गाड़ी अच्छी लगती है वो आप ले सकते हो, ना केवल जो पॉकेट के अंदर फिक्स हो जाए। तो इसलिए भी आपको ये चीज मिलती है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग लिख लीजिएगा। देखो, कहते हैं मौत के डर से भी बड़ा डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का। बड़े से बड़ा इंसान आज पैसा बना रहा है, कमा रहा है, लेकिन अपनी बात को रख नहीं पा रहा। उसको डर है कि मैं किस तरीके से बोलूंगा। तो सेल्फ की ग्रूमिंग, कि आपकी पहचान हजारों लाखों करोड़ों लोगों में अलग बन जाए, लोग आपको एडमायर करें, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ग्रूमिंग। वो आपको यहां पे मिलती है, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो लास्ट पॉइंट ये है, दुनिया की सबसे महंगी चीज जो पैसे से थोड़ी बहुत आ सकती है बट इंटरनल इच्छा से बहुत आती है, वो होता है माइंडसेट। और माइंडसेट की ही सारी गेम है हर दुनिया के अंदर। माइंडसेट की ही गेम है, माइंड से जीत गए तो सारे जीत से जीत गए। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यस और नो। देखिए, एक एक बहुत अच्छा कॉरपोरेट अपने बच्चे को, आपने सुना होगा ना कि वो बाहर पढ़ने गए हैं, इंटरनेशनल पढ़ने गए, वो इंटरनेशनल काम करने गया है। देखिए, काम यहां पे भी हो सकता है, पढ़ाई यहां पे भी हो सकती है, बट फर्क होता है इन्वायरमेंट का, फर्क होता है माइंडसेट का। वो लाखों करोड़ों रुपए उस एजुकेशन के नहीं खर्च कर रहा। एजुकेशन से बड़ा होता है माइंडसेट। वो बच्चे का वैसा माइंडसेट डेवलप हो जाए, इसलिए वो इंसान लाखों करोड़ों रुपए पढ़ाई पे लगा देता है, वो बिजनेस पे लगाता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट और माइंडसेट का फर्क होता है। तो यहां से आपको एक बिग माइंडसेट मिलता है, अमीर बनने की सोच मिलती है। ठीक है? तो आपको इन सभी, नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, पर्सनल कोचिंग, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, ट्रैवल इंसेंटिव्स, कार इंसेंटिव्स, सेल्फ ग्रूमिंग और माइंडसेट को डेवलप करने की ताकत मिलती है। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना चाहिए। सो आई होप आप सभी लोगों को डे वन के अंदर कुछ कुछ चीजें अपडेट और अपग्रेड मिली होंगी। सो आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और लास्ट जो स्क्रीनशॉट है आप ले लीजिएगा आज का, वो है आपका 6:04 से लेके 6:05 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 6:05 तक का स्क्रीनशॉट वैलिड माना जाएगा, और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है? आज के जो मीटिंग का निष्कर्ष है, वो डुप्लीकेशन क्या करेगा, आपके नेटवर्क को बिल्ड कराएगा, और रेजिडुअल इनकम जो है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे देगी। और आज का निष्कर्ष ये है, अगर आप इन दोनों चीजों पे काम करोगे तभी ये, अब आप स्मार्ट नेटवर्क मार्केटर बनते रहोगे। अदरवाइज एक इंसान अगर इन चीजों पे काम नहीं करेगा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन पे, और अपने सिस्टम को, अपने स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं करेगा कि देखते हैं समझते हैं, समझते हैं सीखते हैं, सीखते हैं सिखाते हैं, सिखाने वाले तैयार करते हैं, सिखाने वालों के नीचे सिखाने वाले तैयार करते हैं, इस पैरामीटर को जज नहीं करेगा, तो विद फोल्डेड हैंड एक ही चीज बोला चाहूंगा, लकीर के फकीर बने रहेंगे। तो हमें आज के जमाने के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग को करना है। सो उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए कल एक और डे 2 का सेशन लेकर आऊंगा। बाकी आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। सो थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं कल की मीटिंग के अंदर। आप सभी लोग, बाय बाय, सी यू। चलते चलते एक सेल्फी हो जाए आप सभी लोगों के साथ, थोड़ा सा स्माइल कर दे अपने चेहरे पे, स्माइल करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, कर है, पूरी ताकत लगाइए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए, या आपको और हमारा बिजनेस ऐसे मिलकर बड़ा बनाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।